आपका कोई विचार ट्रेड डील के बारे में, कुछ जानकारी? ट्रेड डील बहुत अच्छा हुआ है। और रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, तो उनको पहले मोदी जी से बहुत प्रेम था और मोदी जी की पर्सनालिटी को देख के वो भी मोदी जी बनना चाह रहे हैं, जिसके वजह से जो है वो इंडिया पे प्रेशर में कुछ ना कुछ बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन उससे इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और भारत में सबका स्वागत है और भारत हर लोगों के साथ बराबरी के साथ काम करने का उद्देश्य रखता है। यही हमारे प्रधानमंत्री का ध्येय है। ना किसी के दबाव में दबेंगे और ना किसी को दबाएंगे, बस। तो ट्रेड डील के खैर अभी तक बहुत सामने तो बात आई नहीं है, कुल 3 ही 4 बात है। आपको लगता है कि भारत का जो यूरोपीय संघ के साथ समझौता हुआ उसकी वजह से हुआ? राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं, इसलिए वो। राहुल गांधी खुद घबराए हुए कंफ्यूज आदमी है। हम ये बता रहे हैं कि यूरोप के साथ भी हम जा रहे हैं। अमेरिका का पूरे वर्ल्ड पे वो चाहता है कि सिर्फ मेरा ही शासन चले, मैं जो डिसीजन चल ही रहा है, नहीं चल रहा है। एक देश के राष्ट्रपति को उसके देश से उठा के ले आके अपने यहाँ गिरफ्तार कर लिया। पूरे दुनिया के मुल्क चुप हैं, सारे राष्ट्राध्यक्ष चुप हैं। वो जो चाह रहा है वही कर रहा, नहीं कर रहा क्या? लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं कर सकता ना। भारत का भी बोलता रहता है, कभी नहीं। सिर्फ बोलने से क्या होता है? अरे तो खड़े होकर बोलना चाहिए कि हम गलत बोल रहे। हाँ भाई, क्या नाम है आप? मेरा अभिषेक नाम है। अरे मैं आपका नाम पूछना भूल गया। सुमित दुबे मेरा नाम हुआ, मैं बिहार से हूँ। अच्छा। हाँ। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। और आप क्या करते हैं? सर मैं पढ़ाई करता हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ अपनी। किसमें? मेरा मेडिसिन में है। ट्रेड डील के बारे में पता चला? हाँ जी, पता है। अरे यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे को बाकी सबसे मतलब नहीं है कि वो $5 बिलियन की डील होगी या नहीं होगी, या 18% उन्होंने टैरिफ कम कर दिया 50% से, या हम उन पे 0% लगाएंगे उनके सामान पे, उससे मतलब नहीं है। मेरा मतलब है, ट्रंप ने बोला है कि हम फार्मिंग जो है, डेयरी मार्केट और जो हमारा फार्मर्स का मार्केट है वो खुल जाएगा, जो कि एक रेड लाइन था आज से पहले तक। तो ये क्यों हो रहा है, मेरा सवाल ये है। और उनकी वो जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उन्होंने भी ये बात बोली कि हम इंडिया का जो मार्केट है वो यूज़ करेंगे, उनके फार्मर हमारे मार्केट में कम्पीट करेंगे, तो हमारे फार्मर्स तो टिक नहीं पाएंगे उनके आगे। एकदम टिक नहीं पाएंगे तो मामला ही खत्म। और उन्होंने ये भी दबाव बनाया कि अब उन्होंने ख़त्म कर दिया लेना रशिया से। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यूएस की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी या राष्ट्रपति के बयान को ही सही मान लेना, जब तक अपनी सरकार उसको सामने नहीं ले आती है, जब तक रिटर्न सारा डील के एग्रीमेंट सामने नहीं आते, तब तक ये मान लेना कि हमने उनको एग्रीकल्चर सेक्टर में आने का ढील दी है। ये भी थोड़ी जल्दबाजी नहीं है? सर ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे हमारी सरकार चुप है, और वो क्यों चुप है, उसकी चुप्पी में ही मुझे उनकी कमजोरी लग रही है। वो चुप्पी क्यों है? जब भी ट्रंप बोल रहा है कि हम ऑयल नहीं खरीदेंगे, तो ट्रंप कौन है हमें बताने वाला कि हम ऑयल नहीं खरीदेंगे? वेनेजुएला से क्यों ऑयल खरीदे हम, जब हमें रशिया सस्ते दामों में दे रहा है? ईरान से उन्होंने लेना बंद कर दिया हमारा। अब वो कह रहे हैं कि अब वेनेजुएला से खरीदो, कल को वो बोलेंगे हम पे ऑयल नहीं है इतना, हम नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। जब कब जहाँ जाएंगे हम तो रशिया से ही बंद कर चुके होंगे। तो आपको क्या लगता है इस डील से? आप डील में हमें दबाया जा रहा है और मोदी जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, वो दब रहे हैं। अभी एक लोग थे कि कह रहे हैं मोदी जी से वो नहीं दब रहे होते तो ट्रंप का विरोध करते हैं, कुछ तो बोलते हैं। उसने बोला कि मोदी जी मेरे ऑफिस में आए, बोल रहे मे आई सी यू सर, ऐसे बोल रहे हैं। मोदी जी की इतनी बेइज्जती कर रहे हो अपने बयानों में, हालांकि वो कुछ ही बोलते हैं, कुछ पता नहीं होता क्या बोलते हो। लेकिन जब हमारी सरकार को इसका विरोध करना चाहिए। जो सर्गियो गोर हैं, अमेरिकन एम्बेसडर, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हम उसका वो करते हैं, स्वागत करते हैं डील का, पर डील की डिटेल्स हमारी सरकार ने नहीं दी, ट्रंप ने दे दी। ऐसा क्यों? हमारी सरकार क्यों नहीं दे पाई डिटेल? जानकारी वही देते हैं, ट्रंप ही। तो हमारी सरकार क्यों नहीं दे पा रही? सीज़फायर का जानकारी भी वही दे रहा। तो ट्रंप कौन है? हमारे तो हम तो सप्रभु राष्ट्र है ना, हमारी सोवेनिटी कहाँ गई? अच्छा, आप फार्मा में कर रहे हैं? जी, मेडिसिन में जी। ये जो बजट में फार्मा सेक्टर पे बड़ा जोर दिया गया है, इसके बारे में कुछ जानकारी आप देंगे? जी, बजट मैंने पढ़ा नहीं है अभी, तो उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता मैं। बजट पहले आया वो नहीं पढ़े, ट्रेड डील बाद में आया वो पहले पढ़ लिए? नहीं, उसमें ज़रूरी था, हमारे फार्मर्स को दबाया जा रहा है उसमें। अब हमारे फार्मर्स कम्पीट नहीं कर पाएंगे यूएस के फार्मर्स से। यूएस का कॉस्ट जो है बहुत कम है, हम उनका डेयरी प्रोडक्ट आएंगे तो हम नहीं हमारे फार्मर्स कहाँ जाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे, वो तो समस्या आ जाएगी। लेकिन अभी उनकी बातों पर हाँ जी। अरे सुनिए यार, अरे सुनिए आपका, अरे नाम तो सुनिए। आप किस बारे में बोलना चाहते हैं? जिस बारे में आप पूछेंगे उस बारे में बता देंगे। या नहीं, थोड़ा मामला हमारा आज टेढ़ा है।
इंडो यूएस ट्रेड डील के बारे में पूछना चाह रहे हैं, उसके बारे में जानकारी है? क्योंकि थोड़ा टेढ़ा मामला है इसलिए। इस मामले में नहीं, हम तो किसान प्रवक्ता हैं। तो किसान वाला तो मामला आ रहा है कि कृषि उत्पादों के लिए अमेरिका के लिए बाजार खोल देंगे, ऐसा दावा ट्रंप और उनकी कृषि मंत्री कर रहे हैं। नहीं, अगर वो खोल सकते हैं तो खोल देना चाहिए उन्हें। वो नहीं, भारत खोलेगा, उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यहाँ आएंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। वो तो गलत हो जाएगा, इंडिया के लिए गलत होगा, वो सही नहीं होगा। इंडिया तो खुद कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ की ही जो खेती है वो उसी पे हम अभी तक आत्मनिर्भर हैं। ठीक है, बाहर से आ जाएगा तो हमारा तो सारा सामान और ख़त्म हो जाएगा। जो हमारा जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं या खेती से जो भी हम पैदा कर रहे हैं, ठीक है जी, वही हमारा बच जाता है। और बाहर से भी आ जाए तो हम वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे किसान लोग। तो देखिए, एक बात जो कही जाती है कि देश में कृषि उत्पादों में, फसलों में, सब्जियों में, फलों में, फिशरीज में, पोल्ट्री में, जितने ये एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्ट हैं, अमेरिका वगैरह में, अमेरिका में ख़ास तौर पर इतनी भारी मात्रा में सब्सिडी है और इतनी सरकारी मदद किसानों के है कि उनकी उपज का लागत मूल्य भारत के किसानों के उपज से लागत मूल्य से बहुत कम होगा। और अगर ये छूट मिली, अगर मैं कह रहा हूँ क्योंकि डील का कोई भी पक्ष सामने नहीं है, जब तक लिखित एग्रीमेंट सामने नहीं आता हम मुंह के बम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनकी बातों पर उतना यकीन नहीं कर सकते जब तक हमारी भारत सरकार की तरफ से इस ट्रेड डील के बारे में सारी विस्तृत जानकारी नहीं मिलेगी। तब तक इस बारे में कहना कि हमने कृषि उत्पादों के लिए या एग्रीकल्चर सेक्टर को अमेरिका के लिए खोल दिया है सही नहीं होगा। लेकिन अगर जैसा दावा कृषि मंत्री अमेरिका के कर रही हैं और जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं कि कृषि उत्पादों के लिए भारत का बाजार खोलने पर सहमति बनी, ऐसा हुआ तो हम उनके डेयरी प्रोडक्ट में हमारी दूध का उत्पादन या हमारे दूध का रेट, उनके दूध के उत्पादन, डेयरी प्रोडक्ट दूध से के अलावा भी बहुत सारे हैं, तो वो डेयरी प्रोडक्ट में हमारे किसान उनको टक्कर दे पाएँ, ये बहुत मुश्किल है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है, ऐसा कृषि के जानकारों का, वैज्ञानिकों का मानना है। चलिए, आपको कृषि के बारे में तो मैंने बता दिया, लेकिन अभी जब तक आए ना तब तक देखिए, जब तक ना आए जब तक कुछ कह नहीं सकते। क्या पता हमारी गवर्नमेंट को या हमें कुछ ऐसा फ़ायदा हो जाए उनसे कि हमें कृषि सेक्टर को फ़ायदा ही हो जाए, कृषि सेक्टर कुछ फ़ायदा हो जाए। अभी तो हम इस बारे में कुछ मतलब क्लियर नहीं है कि अभी तक मतलब क्या क्लियर हुआ है क्या नहीं हुआ, उसके बाद ही डिसीजन लिया जा सकता है कि हाँ भाई ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उसके बाद ही पता लगेगा। ये आप सही कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अरुण, आप क्या करते हैं? बैंक में। कल बजट आने का बाद ये कि सरकारी बैंक में, नहीं, प्राइवेट सेक्टर। तो सरकारी बैंकों के क्यों शेयर नीचे आए रहे? बजट का कमाल है। ट्रेड डील के बारे में कुछ बताएंगे? इंडो यूएस ट्रेड डील के बारे में, भारत और अमेरिका के बीच जो रात में ट्रेड डील हुई है, उसको कुछ जानकारी आपको या आपका कोई विचार इस पर? हाँ, कुछ कम हुई है तो वो तो अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया। टैरिफ जो कम हुआ, टैरिफ जो कम हो गया, कितना कम हुआ मालूम है? 18% हो गया शायद। हाँ, सही है वो तो। कुछ तो कम हो गया, पहले तो ज़्यादा था। हाँ, उससे तो कम हो गया। लेकिन आप कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? वी कैन हैव अ डिस्कशन। बताइए, आई मैं तो मेरी एक बात है कि आइए, बैठिए। आपको मैं देखता हूँ। हाँ, और ना देखता हूँ मैं आपको, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत देखता हूँ मैं। एक ही चीज़ कहना था मेरे को, ये इन्फॉर्मेशन अमेरिका से क्यों आती है पहले, यहाँ से क्यों नहीं आती? ये तो हम भी सरकार से पूछ रहे हैं। और सब चीज में भारत सरकार सबसे पहले प्रचार प्रसार करती है। अमेरिका के साथ कोई मामला होता है तो अमेरिका वाला पहले बताता है, बाद में हम पीछे से। ये ट्रंप ने क्यों बताया कि हमने लड़ाई रोक दी है पहले? ये भी तो क्वेश्चन है। लड़ाई भी रोक दी और डील भी कर दी। वाह, सब कुछ वहीं से पता लग रहा है पहले। अजीब ही हाल है। आपको बताना चाहिए पहले, आप पीछे रह गए। हमको अभी ट्रम्प से ही पता चला तो। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक। आप क्या करते हैं अभिषेक जी? मैं तो अभी करियर ब्रेक पे हूँ, अदरवाइज आई एम अ मार्केटिंग प्रोफेशनल।
तो आप ज़्यादा ये सब डील उल के बारे में बता सकते हैं। ये अमेरिका और भारत के बीच में हुए ट्रेड डील के बारे में आपकी बड़ी अच्छी बात ये है कि कनॉट प्लेस में मुझे ऐसे लोग मिल जा रहे हैं इस पर बात हो। नहीं तो मैं सोच रहा था पता नहीं रात की ट्रेड डील हुई है, सुबह अखबार में छपा है। दिल्ली में लोग इतना व्यस्त रहते हैं, पता नहीं लोग इस बारे में चर्चा कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। कुल कमाल सोशल मीडिया का है और फ़ोन का है, नहीं हर मिनट आदमी अपडेटेड रहता है। I mean digital world है, I mean we are going through a bigger change. तो ट्विटर I mean X पे तो मैंने भी चेक करा था कि 18% तो हो गया है, I mean whatever the taxes are, बट मैं इतना फॉलो अप करता नहीं बिकॉज यूएस को इतना सीरियसली लेने वाला अब टाइम रहा नहीं है आप नहीं मानते? ना। मैं नहीं मानता यूएस को। आई मीन वी आर आई मीन ग्रोइंग पावर, तो उसको इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप पे फोकस करो। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं कि ये ट्रेड डील को आप नहीं मान रहे हैं या 18% को नहीं मान रहे हैं, या वो जो कह रहे हैं जितने दावे कर रहे हैं ट्रम्प, आप उसको कह रहे हैं कि वो सीरियसली लेने की जरूरत नहीं? टैक्सेस ही तो हैं, टैक्सेस तो यहाँ पे भी लगते हैं वहाँ पे भी लगते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता रहेगा। अपनी मार्केट शेयर मार्केट ग्रोथ फोकस करो। टैक्सेस क्या है? ये तो आई मीन गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट उसी टैक्स के लिए इतने महीने से लोग बातें कर रहे थे, सरकार बात करे, आप कर रहे हैं टैक्स क्या है? तो क्या आई मीन एक टाइम था वो आई मीन बार्गेन करने की कोशिश कर रहा है वो टैक्सेस से। तो आई मीन ट्रेड डील का वो प्रॉपर बिजनेसमैन इंसान है, तो उसका लेवरेज लेने का तरीका अलग है ग्लोबली देखा जाए तो। हाँ सर, नमस्कार। आपका प्रोग्राम इतना देखते हैं ना, अभी हम काफ़ी होम चले गए। मैंने कहा भाई रंजन साहब नहीं मिले। अरे नमस्ते। ढूंढते आए हम। ऐसा थोड़ी आपको नहीं। ढूंढ के आए हैं। देखो, अरे आपका बहुत ये शुक्रिया। फोटो खींचनी है आपके साथ। फोटो खींचना बाद में ना अंकल। ना 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 अरे सुनो पहले, बड़ी मुश्किल अभी मिले, तो- आपको कई बार ढूंढ लिया नहीं अरे आप मिले। लोग कहाँ से आए? अभी आप प्रोग्राम इंदिरापुरम से आए हैं। अरे आप हमें फोन कर देते, हम आपके घर आ जाते। हाँ जरूर। अब ये बताइए कि चलिए आप, ऐसा है लोगों को ये लगता है कि मैं कॉफी होम रोज जाता हूँ, मैं बहुत कम जाता हूँ। ठीक है ठीक है। तो ये ट्रेड डील के बारे में अंकल पढ़ा आज आपने? कुछ अखबार ये देखा? हाँ, जो ट्रम्प साहब हाँ, ट्रम्प के था। हाँ, क्या आपके दिमाग में समझ में आ रहा है? समझ में तो ये आ रहा है कि कुछ तो कम किया है उसने, पर जो ये कह रहे हैं ना कि मोदी जी दबाव में आ गए, ऐसी बात नहीं है। वो नहीं आते किसी के दबाव में, वो अपनी मनवा के रहेंगे। उसने देखा ना कि वो यूरोपियन यूनियन के साथ हो गया, तो वो उसके हो गए। उसने भाई मोदी जी को बुलाओ, मोदी जी से बात करो। ये तो मोदी जी उधर जा रहे हैं, लग रहा है यूरोपियन के साथ। मोदी जी सबके साथ मिलके चलेंगे, तभी तो उसको गश्त पड़ रहा है। इंडिया को पूरे वर्ल्ड में अभी रशिया पुतिन को भी बुला लिया था। सबको अभी तो साउथ अरब कंट्रीज के नहीं आ रहे वो, कितने 22 कंट्रीज के आ रहे कितने। अच्छा आप छोड़ दीजिए थोड़ा ट्रम्प, अब आप बताइए आप क्या करते हैं? मैं रिटायर हूँ कब हुए थे? आईआईटी हॉस्पिटल रुड़की से। हाँ? आईआईटी हॉस्पिटल रुड़की। वो आईआईटी जो रुड़की आईआईटी है उसमें हाँ, थे? उसके हॉस्पिटल में थे हम, अच्छा, पैथोलॉजी में। तो कब रिटायर हुए? मैं हुआ 2010 में। तो मतलब आप 75 पार हो गए कि 80 पार हो गए? हाँ भाई 75 76। तो आप अभी भी आंटी के साथ कनॉट प्लेस घूमने आते हैं? हाँ हम तो घूमते रहते हैं भाई। बच्चे अपनी हैं, लाइफ में बिजी हैं, बेटा 2 बच्चे हैं, वो अपने अपने सेट हैं। आप सोच नहीं सकते, आप दोनों लोग अंकल आंटी, कि जब आप लोग बोलते हैं कि आप खोजते हुए आए या मेरा कार्यक्रम माहौल क्या, आप लोग बहुत देखते हैं न्यूज़ 24, तो मुझे कितनी खुशी होती है कि इस कभी कभी 1 बजे दोपहर वाला, शाम वाला, रात वाला तो देखते ही हैं। 11 बजे देखते आप भी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। रात नहीं आप रिपोर्टर ऐसे हो, सच्ची बात करते हो, ठीक है ना, और आम पब्लिक के जाते हैं। ऐसे ही घूमते रहते और हैं? आपकी बड़ी लंबी उम्र है। बहुत लंबी उम्र है। अरे आज याद बस ही आप करते हैं अभी आपको याद कर रहे थे हम, अभी याद करते करते ही आ रहे थे हम। अच्छा, आप मिले। लोग मैंने कहा भाई ये काफी हों तो आते रहते हैं। आज बहुत नजर आप नहीं लोगों आए। का शुक्रिया। लेकिन आप ये बताइए हमारे कार्यक्रम से हाँ। आपको एज ए दर्शक व्यूअर कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत। बहुत बढ़िया करते हैं, बहुत बढ़िया रिपोर्टिंग है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और और मतलब सच्चे दिल से करते हो, किसी के लाग लपेट नहीं है। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, बहुत बहुत। फोटो खींचनी है। हाँ अभी लेते हैं।